क्या कारण है कि पाकिस्तान को चीन भी पसंद करता है, पाकिस्तान को अमेरिका भी पसंद करता है, और हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि ना चीन को समझा पा रहे, ना अमेरिका को समझा पा रहे हैं। और पाकिस्तान आराम से मुनीर साहब वो चीन की भी यात्रा कर रहे हैं, वो अमेरिका की भी यात्रा कर, उनके साथ लंच भी खा रहे हैं, नोबेल प्राइज देने के लिए उनके रिकमेंडेशन भी भेज रहे हैं। ये क्या स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान, चीन, अमेरिका दोनों को सूट करता है, और भारत नहीं उस लायक है। भारत में आए, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन उसके तुरंत बाद वो इस्लामाबाद गए। वहां उन्होंने सीधे सीधे ये घोषित किया कि चीन की जो प्राथमिकता है वो पाकिस्तान है, भारत नहीं है। उसने उसी दिन, यानी ये परसों की बात है, जब उन्होंने ये सिद्ध किया, ना केवल ये कहा बल्कि उसी दिन चीन ने कई नए विमान, नौसैनिक विमान और कई हवाई उपकरण और जो सैनिक उपकरण देने की घोषणा की उसी दिन। यानी जो 2 दिन बाद ही ये सब उन्होंने सिद्ध कर दिया। ये दरअसल ये भारत को ये बताने का संकेत है कि देखिए हम आप आ रहे हैं। और मोदी जी ने आमतौर पर देखिए विदेश मंत्री लेवल के व्यक्ति से प्रधानमंत्री नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनरोसिटी दिखाकर वो वांग यी से मिले। ये जरूरी नहीं, देखिए अभी जयशंकर गए थे, वो वहां तो शी तो उनसे नहीं मिले थे, पुतिन जरूर मिले हैं, लेकिन पुतिन को वहां रूस की जो बात है वो थोड़ी सी भिन्न है। भारत की विदेश नीति की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरियों की मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि लंबे समय के बाद ये देखने में आ रहा है कि दरअसल भारत की विदेश नीति इस वक्त एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। यह संकट चारों तरफ से है। यह संकट इसलिए भी है क्योंकि भारत विदेश नीति में जो दूरदृष्टि होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी, जो विजन होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया। और अक्सर कहते हैं कि जब आप अपने सारे अंडे एक बास्केट में रख देते हैं और अगर वो टूट जाती है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। दरअसल हुआ यह कि भारत ने पिछले कई सालों से अमेरिका में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया कि जब वहां जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दोस्त समझते थे, जब वो राष्ट्रपति बने और उन्होंने भारत पर अपनी नजर टेढ़ी की, भारत को अपमानित करने का काम किया, तो फिर भारत के पास कुछ और करने के लिए बचा नहीं। आनन फानन में भारत बहुत जगह हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और आज की तारीख में जब हम आज से बातचीत कर रहे हैं तो भारत के विदेश मंत्री, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कभी रूस जा रहे हैं और कभी चीन जा रहे हैं। वो अमेरिका से भी टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल भारत की विदेश नीति में एक निर्णायक मोड़ यह है कि अब वो चीन से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन बातचीत करने के पहले आपको कुछ जानकारियां दे दें ग्राफिक्स के माध्यम से कि इस वक्त भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। अमेरिका से बिगड़ते रिश्ते, चीन और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती, अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती। जी हां, अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती। यह पाकिस्तान की कामयाबी है कि चीन को भी पाकिस्तान पसंद है और अमेरिका को भी पाकिस्तान पसंद है। चीन पर अविश्वास लेकिन दोस्ती। नेपाल और बांग्लादेश यानी हमारे पड़ोस में भारत से तलखी। इसके बाद जब अमेरिका से हमको धोखा मिला तो हमें चीन की तरफ जाना हमारी मजबूरी हो गई। इसलिए क्यों हम ये बात कह रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की खुलकर चीन ने मदद की। पाकिस्तान को हथियार और आर्थिक मदद चीन करता है। रेयर अर्थ मैग्नेट पर पिछले दिनों उसने रोक लगाई, जिसकी वजह से भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पूरा प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम आई। विशेष खाद यानी यूरिया और डीएपी पाकिस्तान से जो आते हैं उस पर भी रोक लगी है और इसकी वजह से देश के कई इलाकों में इस वक्त खाद यानी यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और लंबी लंबी लाइनें लग रही है ऐसे वक्त में जबकि भारत का मानसून बहुत अच्छा है और खरीफ की फसल बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन खाद की कमी की वजह से दिक्कत पैदा हो रही है। फॉक्सकॉम से
इंजीनियर वापस और सीमा विवाद अभी भी बरकरार है। चीन फिलहाल टस से मस होने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जब हमने भूल सुधार करने की कोशिश की तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा, मोदी की चीन यात्रा जो SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जाएंगे, और कहा यह जा रहा वहां पे वो चीन के सबसे बड़े नेता शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। जयशंकर रूस यात्रा पर, डोभाल रूस की यात्रा पर, इसलिए क्योंकि रूस से भी हमारे रिश्तों में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई पड़ रही थी। सुलग के सवाल क्या है? अमेरिकी टैरिफ का सामना कैसे किया जाए? क्या रूस से तेल लेना बंद करना पड़ेगा? क्या चीन पर भरोसा करना सही होगा? और पाकिस्तान को अलग थलग करने में नाकामयाबी रखना चाहिए। आज भारत की स्थिति ये है कि उसे अपनी जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनके विकल्प नहीं सूझ रहे, उनके समाधान नहीं सूझ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि भारत ने, आपने विदेश नीति की बात की और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय विदेश नीति का है। मुझे तो लगता है कि किसी भी देश की विदेश नीति उसकी जो घरेलू नीति है उससे जुड़ी होती है, और सबसे जो जरूरी है वो है आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी जो रक्षा नीति है। और अगर आप चीन को देखें, चीन ने बहुत ही एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक सिलसिलेवार ढंग से पिछले 25-30 साल में अपने को उभारा है। उस समय भारत में हमारे पास अवसर थे, हमने उन अवसर को बहुत उनका फायदा नहीं उठाया। हमने धीरे धीरे बदलाव लाए। जैसे नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे 1991 में, तो भारत की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। अब भारत की स्थिति कुछ वैसी है। उस समय तो खाली एक आर्थिक स्थिति थी, अब तो आर्थिक के साथ साथ हमारी जो स्थिति है विदेश नीति वाली, वो भी बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और ये मैं बात इसको इस तरह से देखता हूं कि इस समय जिन दो विकल्पों की तरफ भारत जा रहा है, और तो कहीं तीसरा चौथा रास्ता तो दिखता नहीं है। जब अमेरिका के साथ आपके संबंध बिगड़ रहे हैं तो आप एक तरफ चीन जाने की कोशिश कर रहे हैं या जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप रूस जा रहे हैं। और दोनों ये जो नेता हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी, ये दोनों ही उस नेता के साथ में दोस्ती गांठ रहे हैं जो भारत को इस समय नुकसान पहुंचा रहा है। मेरा इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पुतिन के साथ ये है, ये अभी हमने सबने देखा अलास्का समिट में किस तरह से उन्होंने अपने सारे जितने प्रोटोकॉल हैं या जो उनके जो सहयोगी देश हैं उनको उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आप पुतिन को उन्होंने, और पुतिन के सहारे रूस को, जो कि आक्रामक देश माना जाता है पूरी दुनिया की दृष्टि से, खासकर पश्चिमी जगत की दृष्टि से, जिसके नेता ट्रंप हैं, तो उनको, जो कि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, उनको आपने सम्मान सहित आपने उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लौटा लिया है। और सब लोग सवाल पूछ रहे हैं पश्चिम में कि आप पुतिन पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ट्रंप उन पर विश्वास कर रहे हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति शी जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकाने की, उनको उन पर टैरिफ लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका जवाब जिस तरह से शी ने दिया, उसके बाद ट्रंप को लग गया कि आप इनके साथ तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, हम भले ही वो हमारे बड़े प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन इस समय हमें उनकी जरूरत है। और हालत अब यह है कि वो शी के साथ में एक समिट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। सारे जो प्रतिबंध लगता है, भारत ही अकेला बचा है जिस पर बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, कम से कम बड़ी ताकतों की दृष्टि से। तो चीन को ट्रंप जो है वहां जिस समय पुतिन भारत आ रहे होंगे उस समय ट्रंप चीन जाने की योजना बना रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी जो गंभीरता है विदेश नीति का, जो चैलेंज है वो कितना बड़ा है। यानी ये जो दो नेता जिनकी तरफ आप जा रहे हैं, जो दो देश, वो स्वयं
अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ संबंध सुधार रहे हैं और उनका फायदा उठा रहे हैं। तो भारत के सामने तो इस समय सच में बहुत बड़ी चुनौती है। आपने बहुत जबरदस्त बात कही कि हम चीन और रूस की तरफ जा रहे हैं और चीन और रूस अमेरिका से अपने रिश्तों को बेहतर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पिछले सालों में भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? देखिए, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हमने अमेरिका की तरफ कुछ ज्यादा फोकस किया, और अमेरिका की तरफ ही नहीं, हमने दरअसल एक नेता पर ज्यादा फोकस किया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सही है कि जो ट्रंप 1 का जो 2016 से 2020 का जो काल था, उनका जो 4 साल, उसमें उनके भारत के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हुए। उसके बाद में भारत को लगा कि अब जो है हमारे पास तो ट्रंप जब भी सत्ता में आएंगे हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा। और आपको याद हुआ जब हमारे पास ट्रंप कार्ड आ गया। जी, ट्रंप कार्ड आ गया। और आपको याद होगा जब बाइडेन ने तो भारत का जितना बड़ा सम्मान किया, उतना ट्रंप ने पहले उसमें भी नहीं किया था, या पहली टर्म में भी नहीं किया था। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी को अमेरिकी कांग्रेस में उनसे ज्वाइंट पार्लियामेंट से को सेशन को संबोधित कराया था, जो सम्मान बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। इसके बावजूद आपको याद होगा भारत में सत्तारूढ़ दल के कई बड़े नेता बाइडेन और उनकी पार्टी से नाराज थे। उनको तो लगता, उनको ये कह रहे थे कि ये तो जो है अमेरिका तो भारत के विरोध है और विरोध में है, और क्योंकि भारत में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हमेशा ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात करते हैं, और जो भारत उसमें वो बात, ये बात सही भी है कि अमेरिका कुछ ज्यादा बात करता है जो अपने घर में नहीं झांकता, दूसरे देशों में करता है। लेकिन ये बात सही है कि बाइडेन को वो डीप स्टेट का, उनके प्रशासन के लोगों को डीप स्टेट, अमेरिकी डीप स्टेट का हिस्सा मानते थे। और सच बात यह है कि उसके बाद लगता था कि ये तो अब ट्रंप जब आएंगे तो हमारा तो बहुत ही, एक तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ लोगों को। भारत में भारतीय मूल की कमला हैरिस मैदान में थी, लेकिन उनको भारत के बहुत से लोग समर्थन नहीं कर रहे थे, वो ट्रंप के जय जयकार कर रहे थे उनको। और जब ट्रंप जीते तो तब तो लगा कि भारत में तो वहां जय जयकार होने लगे, हवन होने लगे, तो लगा कि अब तो जो है हमारे सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि उस समय भी बहुत से लोग, हमारे आपके जैसे लोग, कुछ चेतावनी दे रहे थे कि हमें जो है ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और ये अमेरिका फर्स्ट वाली नीति उनके चुनाव प्रचार का हिस्सा है, और हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। और उसको, और सच बात ये देखिए, मैं भारत की क्या कोई भी सरकार होती, अगर आप भारत के साथ अच्छे रिश्ते की बात करते हैं तो क्यों नहीं हम स्वागत करें, तो हमें स्वागत करना भी चाहिए था। और उसके बैकग्राउंड में ये भी था कि डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन सभी प्रशासन पिछले 25 वर्षों में, क्लिंटन ऑनवर्ड्स, सबने भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की और संबंध सुधारे भी, और भारत को टेक्नोलॉजी देने की बात की। भारत के साथ यानी जो रूस के साथ हम सारे हथियार खरीदते थे, पश्चिमी देशों के साथ में हथियार हम खरीदने लगे, वो ठीक भी था, एक डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी भी देने लगा, और अमेरिका को लगता था कि चीन असल में उनका असली शत्रु है, और उसके लिए अगर कोई देश खड़ा हो सकता है अमेरिका के साथ मिलकर, तो वो भारत है। तो वो मैं समझता हूं कि उसमें अमेरिका की कोई गलती नहीं थी, गलती हमारी भी नहीं थी। हमने सिर्फ ये किया कि हमने सिर्फ ये लगा कि अब तो हम ये अमेरिका हमें हर तरह से मदद करेगा। हमने ये नहीं सोचा कि उसके लिए हमें अपने को भी तैयार करना चाहिए, और जैसी तैयारी चीन ने की थी वैसी तैयारी हमने नहीं की। हम बहुत ही स्लगिश ढंग से अर्थव्यवस्था को, हम इसी बात से खुश होते रहे कि 6-6.5% की गति से हमारी अर्थव्यवस्था आगे जा रही है, तो ये बहुत अच्छा है। हम इस बात से खुश होते रहे कि हम अब कुछ हथियार अपने आप बनाने लगे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने
बिल्कुल जो चीन ने, अब मैं देखिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। 2015 में चीन ने यह तय किया कि एक मेड इन चाइना एक नीति होनी चाहिए, और उस नीति के तहत चीन ने वो चीजें बनानी शुरू की जिन पर चीन पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका से निर्भर था। वो थी टेक्नोलॉजी, यानी जो बड़ी मशीनें हैं वो अपने आप बनानी शुरू की। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो यूनिवर्सिटीज हैं, अपने जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ मिलके, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका जो रक्षा विभाग है उसने यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर रिसर्च की, उनको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग दी और कहा कि हमें जो युद्ध स्तर पर हमें तैयार होना है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर हम निर्भर ना हो। पश्चिमी देश हमारे खिलाफ कभी भी सैंक्शन लगा सकते हैं, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। अब ये बात हम आज कर रहे हैं जो मैं समझता हूं जब चीन ने ये किया था हमें भी ये सोचना चाहिए था, हमने ये करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। और आज की जो स्थिति है, जो आप जिसके तरफ बात कर रहे हैं, चीन पर आप चीन के पास जा रहे हैं, लेकिन चीन पर माफ कीजिए, मैं कम से कम और बहुत सारे लोग भारत में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि चीन हमें कभी अपना एक इक्वल पार्टनर, यानी एक बराबरी का दर्जा चीन ने कभी नहीं दिया। चीन पाकिस्तान को समर्थन देता है, क्योंकि आज की अगर आप बात करें तो कुछ चीजों का आपने उदाहरण दिया कि आज भी जब भारत को तंग करने की बात आती है तो चीन तंग करता है, और ये सीमा विवाद का मामला ही सिर्फ नहीं है। चीन का सीमा विवाद अपने हर पड़ोसी देश के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ सबके रिश्ते खराब हैं। बट नरेश जी, एक सवाल का जब मुझे जवाब दीजिए कि क्या कारण है कि पाकिस्तान को चीन भी पसंद करता है, पाकिस्तान को अमेरिका भी पसंद करता है, और हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि ना चीन को समझा पा रहे, ना अमेरिका को समझा पा रहे हैं। और पाकिस्तान आराम से, मुनीर साहब वो चीन की भी यात्रा कर रहे हैं, वो अमेरिका की भी यात्रा कर, उनके साथ लंच भी खा रहे हैं, नोबेल प्राइज देने के लिए उनके रिकमेंडेशन भी भेज रहे हैं। ये क्या स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान, चीन, अमेरिका दोनों को सूट करता है, और भारत नहीं उस लायक है? इसकी सारी जो एक ही जवाब है। असीम मुनीर को जिस तरह से वहां दावत दी, व्हाइट हाउस में बुलाया, उनका स्वागत किया, और जिस तरह की बात है कि मुझे लगता है कि वो भारत को एक तरह से तंग करने के लिए ही किया है, क्योंकि बहुत सारे काम पाकिस्तान अमेरिका के कर सकता है जो भारत नहीं कर सकता। और चीन की जहां तक बात है, चीन भी भारत को दरअसल कमजोर देखना चाहता है, क्योंकि अगर भारत तरक्की कर गया तो चीन के ही तो खिलाफ वो खड़ा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ही तो कहा जाता है कि पश्चिमी जो देश है वो तो पतन की स्थिति में है, उत्थान की स्थिति में तो चीन और भारत है, तो आखिर में मुकाबला तो उसका भारत के साथ है। तो इसलिए वो भारत को जितना हो सके कम करना चाहता है, और वो पाकिस्तान को इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। चीन चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे, भारत पाकिस्तान से आगे, यानी दक्षिण एशिया से आगे वो ना जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान ही नहीं, चीन, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, इन सब देशों को, यहां तक कि नेपाल, उन सब देशों को भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और इनको वो सपोर्ट करता है। अब बांग्लादेश को आप देखिए, जिस तरह से अब चीन समर्थन कर रहा है, उसे हथियार भी अब दे रहा है उसको, तो उसके बाद तो ये लगता है ना कि वो चीन की शह पर ये सब हो रहा है, खाली पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ चीन की विषय है। तो हमें चीन से सावधान होना चाहिए। आप समझ लीजिए कि चीन अकेला, जो 5 बड़ी यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट पावर वाली देश है, उनमें जो है अकेला चीन है जो भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है, जिसे कहते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी से जो है परेशान है, और उनको लगता है कि ये ट्रंप ने जो किया है ये आने वाला राष्ट्रपति कोई और भी कर सकता है। और ये जो टैरिफ्स जो लग रहे हैं, ये टैरिफ्स जो है, अगर इससे अमेरिका के एक्सचेकर को, अमेरिका के
खजाने को उससे भर रही है, खजाना उससे अगर भर रहा है, तो कोई दूसरा राष्ट्रपति उसको कम नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये भी हमें समझना चाहिए कि हमें अब और मार्केट्स की तरफ ध्यान करना चाहिए। तो जो चीन की बात आप कर रहे हैं, तो चीन नरेश जी एक सवाल यहाँ मैंने सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं कि ये जो अचानक चीन के विदेश मंत्री भारत आए हैं, तो और जबकि ये वही चीन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की, और इस बात की तायीद सिर्फ हम लोगों ने नहीं की